ओके, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। प्लीज ज्वाइन फास्ट। कल हम लोग पढ़ रहे थे परकिंस कंडेंसेशन। तो यहाँ से कई सारी प्रॉब्लम आई और हम लास्ट का जो लेक्चर था वो रिकॉर्ड भी नहीं हुआ था, इसलिए जीरो से ही चालू करते हैं। चलिए थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। परकिंस कंडेंसेशन रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि जब भी बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन, बेंजल्डिहाइड मतलब ऐसा मॉलिक्यूल, इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड दूसरा पॉइंट, जो एसिटिक एनहाइड्राइड का मॉलिक्यूल्स है, जो एसिड से ये एनहाइड्राइड बनाया है, उसी एसिड का सॉल्ट लिखना है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। थर्ड स्टेप है एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस फॉलोड बाय हीटिंग। तो फाइनल प्रोडक्ट जो आपको मिलता है दैट इज सिनामिक एसिड। ये मॉलिक्यूल्स मिलेगा दैट इज सिनामिक एसिड। सो परकिन रिएक्शन सिनामिक एसिड की सिंथेसिस के नाम से जानी जाती है। साइंटिस्ट ने इसी रिएक्शन पे वर्क किया था। हम लोग इसकी मैकेनिज्म पे आ जाते हैं। जब भी किसी अल्डिहाइड की रिएक्शन एनहाइड्राइड से हो और उसके सॉल्ट से हो, 100% रिएक्शन इज ओनली परकिन रिएक्शन। जैसे हम लोग इससे पहले पढ़ के आए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो किसी भी अल्डिहाइड या कीटोन में और डाइल्यूट बेस लिखा हो या डाइल्यूट ना भी लिखे, अल्फा एच प्रेजेंट है तो रिएक्शन केवल एल्डोल। अल्फा एच एब्सेंट है और बेस लिखा है तो रिएक्शन केवल कैनिजारो। इसी तरीके से जब भी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड या किसी भी एनहाइड्राइड और उसके एसिड के सॉल्ट से रिएक्शन कराएं तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो परकिन रिएक्शन कहलाएगी। इतने पॉइंट्स आप समझ पाए हो? आर यू गेटिंग मी व्हाट आई सेड? चलिए, सवाल ये है कि इसका जो मैकेनिज्म स्टार्ट है वो इन दोनों की वजह से ही है। तो यही की पॉइंट आपको याद करने हैं। मैकेनिज्म में पहले स्टेप में जो आपने सोडियम सॉल्ट लिया हुआ, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, और जो एनहाइड्राइड लिया है CH3, देखिए एक बार मैं इस देर एक्स्ट्रा करके लिखूं, ये CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसिटिक एनहाइड्राइड लिखा है। एनहाइड्राइड तो आप जानते थे R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, 2 कार्बन का एनहाइड्राइड एसिटिक एनहाइड्राइड। इसी को एग्जामिनर ऐसे भी लिख देता है CH3 C डबल बॉन्ड, ये पार्ट 2 बार है, कल हम लोग ये डिस्कस कर चुके थे इसलिए थोड़ा फास्ट हो जा रहे हैं। तीसरा वो ये वर्ड लिख देता है, AC वर्ड इज एसिटिक, सो AC2O मतलब भी एसिडिक एनहाइड्राइड। जब भी हम रिएक्शन सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड और इसी के एनहाइड्राइड से कराएंगे तो ये रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन है। इस मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन पे माइनस इस बेस, एसिटिक एनहाइड्राइड में कार्बोनिल कार्बन के बगल में अल्फा कार्बन, उस पर अल्फा हाइड्रोजन है, वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक H को निकाल लेगा और ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O
O जो था माइनस, उसने H गेन किया, बन गया खुद एसिड, और यहाँ से H गया तो H प्लस के फॉर्म में जाएगा, तो कार्बन पे माइनस आएगा और ये बन जाएगा CH2 माइनस, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O CH3। क्या पहला पॉइंट समझ आया? कार्बन पे माइनस बन जाना इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। सो जो एसिटिक एनहाइड्राइड लिया उसके पास एटलीस्ट एक अल्फा H होना चाहिए ताकि वो एसिड बेस रिएक्शन कर पाए। स्टेप 2 में अब हम लोग ये जो न्यूक्लियोफाइल बनाया हुआ है इसकी रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बेंजल्डिहाइड पे करते हैं। तो ये CH डबल बॉन्ड O माइनस, ये बॉन्ड टूटा रहता है माइनस, कार्बन पे प्लस, तो ये प्लस पार्ट पर जो आपने एनहाइड्राइड लिया था और उससे न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर लिया, वही एज अ न्यूक्लियोफाइल अल्डिहाइड वाले कार्बन पे अटैक करेगा, इससे जुड़ेगा और इसका जुड़ना इज RDS स्टेप। देखिए बेंजीन को मैं ऐसे लिख दूं PH, और ये जो CH था जिस पे प्लस है और उससे ही जुड़ा है O माइनस, और प्लस पार्ट से सामने से ये CH2 माइनस जुड़ा, जो CH2 माइनस जुड़ा है C डबल बॉन्ड O से, वो जुड़ा O से C डबल बॉन्ड O CH3। बोलो इतना समझ आया? दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब अल्डोल में हम लोग क्या करते थे, अल्डोल रिएक्शन में वाटर निकलता था, जैसे यहाँ से अल्फा H सामने वाले का OH माइनस अटैक कराते थे, लेकिन इधर आपने क्या निकाला, एसिटिक एसिड। तो इसी एसिटिक एसिड का ये जो एसिडिक H है उसे ये ऑक्सीजन माइनस ले जाएगा, और जैसे ये लेके जाएगा तो ये क्या लिखा होगा, देखो PH CH O माइनस था, H लिया, बन जाएगा OH, जुड़ा CH2 से, डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O CH3। क्या मेरी ये बात समझ आई? टिल दिस स्टेप यू आर गेटिंग और नॉट? एवरीवन गॉट इट? देख लीजिए, स्क्रीनशॉट करिए जो भी करते हो आप, या बाद में करिए रिकॉर्डेड में से प्लीज़, टाइम की कमी है। सो थर्ड स्टेप पे हम लोग पहुंचते। फर्स्ट स्टेप न्यूक्लियोफाइल बनाया। न्यूक्लियोफाइल कौन बना? एसिडिक एनहाइड्राइड। किसकी वजह से बना? सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड ने बेस की तरह काम किया और एसिटिक एनहाइड्राइड का अल्फा H निकाल के उसे न्यूक्लियोफाइल बनाया। दूसरे स्टेप में वो न्यूक्लियोफाइल हमने अटैक कराया था बेंजल्डिहाइड पर, और हमने जो प्रोडक्ट बनाया वो बीटा हाइड्रोक्सी एसिटिक एनहाइड्राइड बना लिया। जरा देखो थर्ड स्टेप लिखने से पहले सेकंड स्टेप में क्या बना वही मैं लिख रहा। PHCHOH, ये CH2 जुड़ा और ये था C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ये जो प्रोडक्ट था ये हमें मिल गया था कार्बोनिल के बगल का अल्फा, और ये कार्बन बीटा हाइड्रोक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, ऐसे पढ़ लो अभी तक। थर्ड स्टेप में जो आप वाटर इन एसिडिक मीडियम लिख रहे थे उससे इसे हाइड्रोलिसिस कराना है, और मैं वाटर को सिंपल करके तोड़ दूं ताकि हम डायरेक्ट अटैक करा पाए। अब मैं आपसे बोल रहा वाटर के पास भी OH माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल है। जरा मुझे बताएं किस कार्बोनिल कार्बन पे जाके ये अटैक करेगा, या मैं ऐसे बोल देता हूँ ये जाके इस पे अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये बॉन्ड ऊपर टूट गया, तो सवाल मेरा ये है क्यों इस कार्बोनिल पर अटैक किया, क्यों इस वाले टर्मिनल पे अटैक नहीं किया? तब तक आप आंसर सोचिए और मुझे बताइए। मैं आगे लिख रहा हूँ PHCHOH जुड़ा है CH2 से, फिर ये O माइनस ऊपर चला गया, नीचे जुड़ गया OH वाटर का, फिर ये O C डबल बॉन्ड O CH3।
अगले स्टेप में जो वाटर का H था उसी H को ये O माइनस गेन कर लेगा, लिखा है PH CHOH, देन CH2 C, ये बन जाएगा OH, नो 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 नो, दिस इज रॉन्ग स्टेप। ये इंट्रामोलिकुलर अटैक करेगा। जैसे ये मॉलिक्यूल्स के अंदर अटैक करेगा, कौन सा ग्रुप निकलेगा? जी प्लीज बताएं। पहला पॉइंट समझ गए क्या यहाँ तक? क्यों इस कार्बोनिल पर ही अटैक किया, क्यों इस वाले कार्बोनिल पर OH अटैक नहीं किया? जी प्लीज बताएं। मैंने आपका कोई आंसर नहीं देखा, अगर आपने टाइप किया तो मैं एक बार देख लेता हूँ। जी आपने कुछ टाइप ही नहीं किया, चलिए नो इश्यू। ये OH तो पुअर लिविंग ग्रुप है, ये तो निकलने वाला नहीं है, लेकिन ये जो ग्रुप है जैसे ही O माइनस वापिस बॉन्ड बनाएगा, ये टूट के बाहर निकल जाएगा और ये बना देगा कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, और ये निकल जाएगा O माइनस C डबल बॉन्ड OCH3, और ये जो एज अ लिविंग ग्रुप निकला ये एक स्टेबल ग्रुप है, क्योंकि दो इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के ये स्टेबल हो जाएगा। बोलो हाँ ना। मीडियम में एसिडिक एच अवेलेबल है, उसे गेन करके दोबारा से ये कंप्लीट न्यूट्रल एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया और ये प्रोडक्ट आपका एसिड बना दिया। तो मैं इसको एक बार और लिख रहा हूँ, जरा देखो। ये लिखा PH CHOH, फिर ये CH2 C डबल बॉन्ड OH, एसिड के बगल में अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। थर्ड स्टेप में आफ्टर हाइड्रोलिसिस हीट किया तो यहाँ से अल्फा से H, बीटा से OH, वाटर निकल जाता है। ये कैसे निकलता है ये सब पढ़ाया गया है। तो ये बन जाएगा PH CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, और इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं ऐसे लिखूं, PH मतलब बेंजीन जुड़ा CH डबल बॉन्ड CH COOH, दिस इज कॉल्ड सिनेमिक एसिड। बोलो पल्ले पड़ा कि नहीं? टेल मी एवरीबॉडी, आर यू गेटिंग मी व्हाट आई सेड? बिल्कुल भी टफ नहीं है, मुझे लग रहा है एक बार आप खुद भी पढ़ें आ जाएगा। थोड़ा सा फास्ट रहूँगा मैं आज, ताकि हमारा कल या परसों तक ये चैप्टर वाइंड अप हो जाए। मैक्सिमम 2-3 डेज लगेंगे वाइंड अप होने में, 11 बोर्ड का लेवल कवर करते हुए और जेई नीट को कवर करते हुए। जेई नीट कल ख़त्म हो जाएगा, बोर्ड की कुछ रिएक्शंस होती हैं वो वाइंड अप करेंगे NCERT के अकॉर्डिंग। सो मैक्सिमम 3 लेक्चर्स इज मोर। चलिए हो गया क्या? ठीक है, मूव अहेड। कुछ पूछना है क्या? हमने क्या किया था पहले ही स्टेप में? सर टर्मिनल वाले पर OH ने अटैक क्यों नहीं किया, वो तो आप बताओ यार। क्या GOC पढ़े हो फिर आप? मैं बोल देता हूँ, बस आपको GOC अप्लाई करना था। आप ये बोलोगे कि जो कार्बोनिल कार्बन जितना ज़्यादा पॉजिटिव रखेगा उस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। सॉरी, इसमें हुआ क्या, इस कार्बोनिल के बगल में एक OH सेकंड या थर्ड कार्बन, बोलो थर्ड पर प्रेजेंट है, जो माइनस आई लगाएगा। बेंजीन एज अ माइनस आई लगाएगा। इस कार्बोनिल पे दो दो माइनस आई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। जितना ज़्यादा पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल उतना फास्ट इनवाइट किया जाएगा। यहाँ तो मिथाइल एज अ प्लस है और ये प्लस आई लगा के इधर अगर ये बॉन्ड टूटा तो उल्टा पॉजिटिव को ख़त्म करेगा, पॉजिटिव कम होगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा नहीं। OH एज अ न्यूक्लियोफाइल नहीं जुड़ेगा, जुड़ने का रेट कम, रिएक्शन का आगे बढ़ने का रेट कम। बोलो हाँ ना। बोलो पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा?
ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। चारों पॉइंट एक बार लाइन में मैं फिर फटाफट बोल रहा हूँ। जो भी एनहाइड्राइड लिया जाएगा उसी का उस एसिड का सॉल्ट बना दी। ये जितना मैकेनिज्म है ना, हम लोग विद इन 30 सेकेंड ही आंसर निकालना सीखते हैं ट्रिक से, और ट्रिक ही जेई नीट में काम आता है। मैकेनिज्म सारे क्वेश्चन सॉल्व हो, कॉन्फिडेंस हो, इसलिए काम आता है। चलिए हम लोग अगला इसी को फटाफट कर रहे हैं। जो एनहाइड्राइड ले रहे हैं उस एनहाइड्राइड के पास एटलीस्ट 1 अल्फा एच प्रेजेंट होना चाहिए। अगर एनहाइड्राइड में अल्फा एच नहीं होगा तो एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगी, तो पर्किन रिएक्शन चालू नहीं हो पाएगी। तो कहने का मतलब कौन से एनहाइड्राइड नहीं ले सकते हैं? जिनके पास अल्फा एच ना हो, जैसे मान लो एच सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ एच ले लिया, तो ये एनहाइड्राइड तो लिख दिया आर सी डबल बॉन्ड ओ सी आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये एनहाइड्राइड तो है, इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा एच भी एब्सेंट होगा और ये एसिड बेस रिएक्शन होगा ही नहीं, तो पर्किन रिएक्शन चालू नहीं हो पाएगा। मतलब ये एनहाइड्राइड काम का नहीं है। दूसरा, अगर आपने बेंजल्डिहाइड का एनहाइड्राइड बना दिया, बेंजीन ग्रुप जोड़ दिया, तो ये पीएच सी डबल बॉन्ड ओ पीएच, यहाँ पर अल्फा कार्बन तो है बट अल्फा एच एब्सेंट है। इसका मतलब ये एनहाइड्राइड भी आपके एसिड बेस रिएक्शन नहीं करेगा और रिएक्शन चालू ही नहीं होगी पर्किन। तीसरा, मान लो आपने लिखा Me3C सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ कार्बन, और वो तीनों साइड कार्बन से जोड़ दिया, तो कार्बोनिल के बगल का अल्फा कार्बन तो है बट अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, और अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है मतलब एसिड बेस रिएक्शन एब्सेंट है, मतलब ये पर्किन रिएक्शन शुरू नहीं करेगा। तो ऐसा कोई भी एनहाइड्राइड पर्किन रिएक्शन में यूज्ड नहीं कर सकते हैं जिसमें अल्फा एच प्रेजेंट ना हो। अगर अल्फा एच एब्सेंट है तो पर्किन चालू नहीं होगा। क्या ये पॉइंट समझ पाए हो? टेल मी वेरी फास्ट। अब हम लोगों ने इसके अलावा आप कुछ भी लिखो, जब जब एनहाइड्राइड में अल्फा एच दिखे वो सब पर्किन देंगे। अभी सुनो जरा, मैंने आपको ये पढ़ाया था मैकेनिज्म के साथ बेंजल्डिहाइड, लिखा था मैंने CH3 सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ CH3। एनहाइड्राइड और उसका सॉल्ट जब भी आपको दिख जाए, केवल रिएक्शन इज पर्किन, और प्रोडक्ट बना दिया था सिनामिक एसिड। अब मेरी बात सुनो, ट्रिक में अप्लाई कर रहा हूँ। ये तो जो मैंने लिखा वो तो क्योंकि मेरे को याद है ये सब चीज़ें, कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हैं। टाइम आपको तो इतनी जल्दी नहीं सारी चीज़ें याद होंगी, तो हम लोग इसके ट्रिक में आते हैं। ट्रिक देखो, ये है जो ये बेंजल्डिहाइड है, नॉट अल्कोहल प्लीज, जो भी ये बेंजल्डिहाइड है इसको मैं लिख रहा हूँ PH CH डबल बॉन्ड हो, ऐसे लिख दीजिए। और जो एनहाइड्राइड है या जो सॉल्ट ऑफ एसिड लिखा, इसका एसिड बना दो। इसका अगर एसिड बनाओगे तो ये एसिटिक एसिड ही तो लिखा होगा बुलहाना। जो भी सॉल्ट ऑफ एसिड ले रहे हो उसका कंप्लीट एसिड लिख दो आप अपनी तरफ से बना के, CH3 सी डबल बॉन्ड OH। यहाँ पर अल्डिहाइड का ऑक्सीजन और एसिटिक एसिड के अल्फा एच से 2 H निकाल लो, एसिटिक एसिड के बगल वाला अल्फा कार्बन उसके 2 अल्फा एच निकालो, तो वाटर निकल जाएगा। देखो, तो ये लिखा है PH CH डबल बॉन्ड, कार्बन से 2 H चले गए तो बचा एक, तो ये लिखा CH C डबल बॉन्ड OH। देखिए फाइनल आंसर फिर से सिनामिक एसिड आ गया। तो ट्रिक इतना बोलता है कि जो भी अल्डिहाइड आप लिख रहे हो, चाहे वो बेंजल्डिहाइड हो या कोई सा भी एरोमेटिक अल्डिहाइड हो,
सिनामिक केवल बेंजीन जुड़ने पर ही पड़ते हैं, बाकी को परकिन रिएक्शन बोलोगे प्रोडक्ट कुछ भी बनेगा बट वो रिएक्शन परकिन होगी, सिनामिक नहीं बनेगा। तो जब भी मैंने बेंजल्डिहाइड लिखा उसका ऑक्सीजन और जो भी एनहाइड्राइड है या उसका सॉल्ट ऑफ एसिड है उसका प्योर एसिड बना दीजिए आप अलग से ट्रिक में, और प्योर एसिड के अल्फा एच निकाले। एक्चुअली हमने कहीं प्योर एसिड लिया नहीं है, हमने तो सॉल्ट लिया है और उसका एनहाइड्राइड लिया है। हम तो ये ट्रिक में लेके आए क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट में एसिटिक एसिड, फाइनल प्रोडक्ट में एसिडिक ग्रुप आता है, कार्बोक्सिलिक आता है। तो जो भी सॉल्ट था उसका एसिड लिखिए और उस सॉल्ट के अल्फा से 2H, सामने वाले अल्डिहाइड से ऑक्सीजन, वाटर निकाल दीजिए, सिनामिक बनेगा। बोलो ये समझ आया कि नहीं? टेल मी फास्ट, बोलो समझ आया कि नहीं? ओके, एक दो सवाल मैं लिखता हूँ, आपसे अप्लाई करवाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये लिखा बेंजल्डिहाइड, रिएक्शन करना है मुझे। इस बार CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप 2 बार O, मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड की जगह प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, उसी का सॉल्ट मतलब प्रोपेनोइक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड, थर्ड स्टेप H3O प्लस एंड हीट। आंसर बताइए, आंसर आप ट्रिक से निकालिए। बेंजल्डिहाइड मतलब PHC डबल बॉन्ड O, इसका एसिड बना दो तो एसिड इसका बनेगा प्रोपेनोइक एसिड और इसकी अल्फा पे 2H हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं CH2, नीचे लटका दिया CH3, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ से ऑक्सीजन, अल्फा के दोनों H, वाटर निकल जाएगा। जैसे ही वाटर निकला ये लिखा PHCH डबल बॉन्ड, ये जाके इस कार्बन से जुड़ गया डबल बॉन्ड, उससे नीचे लटक रहा मिथाइल और ये लिखा है OH। तो ये प्रोडक्ट परकिन रिएक्शन से ही बना है, लेकिन ये सिनामिक नहीं है, ये मिथाइल एडिशनल आ चुका है, तो डेरिवेटिव ऑफ सिनामिक है। इसका मतलब ये प्रोडक्ट परकिन से ही आया और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड्स आर सिनामिक एसिड डेरिवेटिव। बोलो कुछ पल्ले पड़ा? कोई तकलीफ? टेल मी एवरीबॉडी, यू आर गेटिंग मी व्हाट आई सेड? मैकेनिज्म आपको करना, आप घर पे करते रहना, ट्रिक से आंसर हमने निकाला। अगला सवाल मैं पूछता हूँ थर्ड, ये लिखा है बेंजीन, उस पे जोड़ा OH, उसी पे जोड़ा अल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड, रिएक्शन इसका किया एसिटिक एनहाइड्राइड CH3C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप 2 बार O, दूसरा स्टेप इसी का सॉल्ट, तीसरा स्टेप एसिडिक हाइड्रोलिसिस फॉलोड बाय हीट। आंसर बताइए। क्या आवाज नहीं आ रही है? लैग हो रहा है या लेट हो रहा है, क्या हो रहा है? देखता हूँ मैं। अभी देखिए जरा, ये इशू है शायद, अभी मैंने मॉर्निंग में ही देखा था। अभी स्क्रीन पे अपीयर हुआ क्या क्वेश्चंस? क्वेश्चंस स्क्रीन पे अपीयर हुआ? यस। चलिए मैं फॉलो करता हूँ कितना कुछ चल रहा है। जी सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। So that's all about your Perkin. Then move to the next reaction. reformats का 4-5 रिएक्शन बाकी हैं जेई के हिसाब से।
टिशिंको रिएक्शन जो कि शायद एनसीईआरटी में भी दिया है, बेंजोइन कंडेंसेशन, रिफॉर्मेट्स की हम फिनिश कर देंगे, नोबल्जन माइकल एडिशन। ये था जेई के हिसाब से। बोर्ड के हिसाब से रिएक्शन बाकी हैं, साइनोहाइड्रिन शायद नहीं पढ़ा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड दैट इज साइनोहाइड्रिन, सोडियम बाइसल्फाइड जो कि एनसीईआरटी में रिएक्शन है, टेस्ट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड पढ़ा दिया था मैंने, मुझे याद है। देन अमोनिया और उसका डेरिवेटिव। सो 3 आपकी बोर्ड के हिसाब से, मैक्सिमम 3 लेक्चर्स आर रिक्वायर्ड। सो बाय वेंसडे और थर्सडे वी वाइंड अप इट। और अगर मैक्सिमम नाइट्रोजन कंटेनिंग भी पढ़ना होगा तो उसमें 4 से 5 लेक्चर लगेंगे। मतलब नवंबर इटसेल्फ वी वाइंड अप टोटल ऑर्गेनिक, एंड दिसंबर, एंटायर दिसंबर वी वाइंड अप टोटल इनऑर्गेनिक। देखते हैं कितना कैसे प्लानिंग का आगे रहेगा। आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं आप लोग? कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? ओके, आंसर बता दो जो मैंने सवाल लिखा। कर लोगे, घर से करके लाना। मैकेनिज्म आंसर मैं लिख दे रहा हूं। परकिन के आगे इन्होंने हीट करके साइक्लिक एस्टर बना दिया, और ये साइक्लिक एस्टर बनाने के चक्कर में ही ऑक्सीजन नहीं, सॉरी, OH लिखा था, अल्कोहल लिखा था। कर पाओगे या मैं कर दूं? मैं कर देता हूं, देखिए फटाफट। सबसे पहले तो आप ट्रिक से अल्डिहाइड और एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन तो अल्डिहाइड से चलनी है, क्योंकि ये रिएक्शन परकिन है। अभी तो आप इंडिविजुअल पढ़ रहे तो याद भी रहेगा। चलिए, तो ये CH डबल बॉन्ड हो, और इसका इस सॉल्ट, जो ये सॉल्ट लिखा है इसका एसिड लिख दीजिए। फिर ये लिखा CH3, C डबल बॉन्ड OH। हो सकता है नेट इशू होगा, इसमें सिस्टम का कोई फॉल्ट नहीं है, मैं तो लिख ही रहा हूँ और थोड़ा लेट आ रहा है, कोई इशू नहीं। चलिए, यहाँ से 2H और ये ऑक्सीजन, वाटर निकल जाएगा। अभी तक वाटर निकला ही नहीं। तो ये प्रोडक्ट ऐसे बन जाएगा, OH एज इट इज, CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH। विजिबल हो रहा है क्या स्क्रीन पर आपको? कुछ भी नहीं हुआ? विजिबल हुआ क्या? बोलिए बोलिए। ओके, तो आप समझोगे क्या? वो तो मैंने लिख ही दिया है।
देखो वैसे ये जानते हो आप, अब देखिए इश्यूज क्या टेक्निकली हैं उसमें तो नहीं पढ़ना चाहिए, लाइफ है ये सब डेली चलते हैं कुछ ना कुछ नए इश्यूज। चलिए काम की बात सुनिए, हमने क्या किया था, ये जो अल्डिहाइड था इसका ऑक्सीजन और जो एसिड का सॉल्ट लिखा था उसका एसिड बनाया और उसके अल्फा एच दो निकाले, वाटर निकल गया। जैसे ये वाटर निकला तो ये लिखा होगा ओ एच और ये सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी डबल बॉन्ड ओ एच कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। जस्ट गिव मी 1 मिनट्स मोर, मैं लिख रहा हूँ, इसके आगे आप सॉल्व करें और मैं कुछ सॉल्यूशन निकालता हूँ ताकि इससे बेटर हो पाए। स्लाइड चेंज हो चुकी है, अभी तक वहाँ स्लाइड चेंज ही नहीं हो रहा है और कुछ वो कर भी नहीं रहा। इसके बाद हीटिंग का आंसर आप लिखें, आपको स्क्रीन पे शायद विजिबल आएगा अभी। उसके आगे साइक्लिक एस्टर बना दीजिए आप, और मैं नेट का कुछ रिजोल्यूशन करता हूँ, शायद वो वजह ना हो। जी बताइए, प्रोडक्ट बताइए। किया क्या, आपने अलग से पढ़ा होगा ये, कि जब भी अल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से कराते हैं, ये लिखा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका रिएक्शन अल्कोहल से कराते हैं, नेट इशू था वो, अभी ठीक चल रहा है। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का एक्चुअली OH निकलता है, अगर आप नहीं भी जानते हो तो समझ लीजिए, और एसिड का अल्कोहल का H निकलता है, तब ये वाटर निकलता है। एस्टरिफिकेशन एक रिएक्शन होगी एसिड के डेरिवेटिव में, उधर पढ़ाया जाएगा इसका रीज़न। तो अभी तो आप कहीं से भी HOH निकालो, प्रोडक्ट सेम बनता है। तो ये क्या लिखा होगा, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ से ये निकल गया तो कार्बन पे प्लस, और यहाँ से H प्लस गया तो O माइनस, तो ये लिखा OR। तो देखिए ये एस्टर बन गया। तो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के अंदर होगा, हीटिंग चल रहा है,
तो ये फिर से वाटर निकाल देगा, इस कार्बन पे आ जाएगा, दिख रहा है क्या आपको, इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव, कहाँ मार्कर घूम जाए, यस, इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव और इस ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव। आपको दिख रहा है क्या, पॉइंट दिख रहा है क्या, कर्सर पॉइंट, मुझे तो नहीं दिख रहा, तुम्हें कैसे दिख रहा है फिर, चलिए अब चल रहा है, तो इस पर आ जाएगा ऑक्सीजन पे माइनस और ये प्लस, तो यहाँ से OH निकल गया और यहाँ से H, ये O माइनस इस प्लस वाले से जुड़ जाएगा, तो देखिए पुराना रिंग एज इट इज, और इसका साइज गिनो, ऑक्सीजन 1, कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये 4, ये 5 और कार्बोनिल कार्बन वाला 6, तो आप 6 मेंबर का रिंग इंक्लूडिंग ऑक्सीजन बना दीजिए। ऑक्सीजन जुड़ा जस्ट इस कार्बन से और उस कार्बन पे है C डबल बॉन्ड O, सो दिस इज कॉल्ड साइक्लिक एस्टर, और इस C डबल बॉन्ड O से नेक्स्ट टू कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, सो दैट इज कॉल्ड साइक्लिक एस्टर। कुछ पल्ले पड़ा, क्या पढ़ा दिया, अरे बोलो हाँ ना तो बोलो, कुछ दिख रहा है क्या, चलिए, सो दैट्स ऑल अबाउट योर पर्किन रिएक्शन। नेक्स्ट देखो जरा, एक और क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूँ और ये लिखा है एरोमेटिक कंपाउंड, नाम पढ़ते इसको फ्यूरान, इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड, दूसरा स्टेप सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, तीसरा स्टेप एसिडिक हाइड्रोलिसिस एंड हीट, प्रोडक्ट जो बनेगा दैट इज पर्किन रिएक्शन। सेम रिएक्शन को अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड OH माइनस से करा देता हूँ तो प्रोडक्ट बनेगा कैनिजारो रिएक्शन। कहने का मतलब, अरे इसमें लिखा ही नहीं कुछ, ये अल्डिहाइड है, अगर ये जो अल्डिहाइड है ये एक एरोमेटिक रिंग बेंजीन से ना जुड़ के फ्यूरान से जुड़ा है, तब भी आपको अगर एसिटिक एनहाइड्राइड और उसके सॉल्ट से रिएक्शन किया तो बनने वाला प्रोडक्ट परकिंस मिलेगा। सेम रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेटेड OH से किया तो प्रोडक्ट कैनिजारो मिलेगा। कर पाओगे कि नहीं, कल करके दिखाइए। चलिए मूव टू द नेक्स्ट, one more and the last questions, ठीक है, सब कुछ आ रहा है टाइम से, ठीक है। इस बार हमने बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन और उसके 2 मोल लिए, उसकी रिएक्शन सोडियम सक्सिनेट से करा रहे हैं, सोडियम सक्सिनेट मतलब ये 2 कार्बन होंगे, इसके बगल में C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, O माइनस Na प्लस, सॉल्ट ऑफ एनहाइड्राइड, दूसरा दूसरा हम इसका लिखते हैं सक्सिनिक एनहाइड्राइड, सक्सिनिक एनहाइड्राइड, तीसरा स्टेप एसिडिक हाइड्रोलिसिस एंड हीटिंग। प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा, और कल आप पूछिए अगर नहीं कर पाओ तो। सक्सिनिक एनहाइड्राइड, उसी का सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, हाइड्रोलिसिस हीट, आपको किसी से कुछ लेना देना नहीं होता है। इसके देखिए एसिड लिख दीजिए और इसका एसिड लिखना मतलब सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, और इसके एसिड के बगल में 2H 2H,
एक बार बेंजल्डिहाइड का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन निकालिए यहाँ से 2H बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीजन, और ये PHCH डबल बॉन्ड C, PHCH डबल बॉन्ड C, फाइनल आंसर आ जाएगा, बट आप करिए, कल बताइए। चलिए मूव टू द नेक्स्ट रिएक्शन इज रीफॉर्मेट्सकी रिएक्शन। डू इट फास्ट। बोलो, पढ़ा हुआ है, यहाँ तक समझ आया? समझने में कोई तकलीफ? एवरीबॉडी क्लियर विद द पर्किन रिएक्शन? बड़ा इजी था। एसिटिक एनहाइड्राइड जब भी दिखे और उसका सॉल्ट, देन रिएक्शन इज ओनली पर्किन। नेक्स्ट रिएक्शन इज रीफॉर्मेट्सकी रिएक्शन। इससे भी फाइनल प्रोडक्ट सिनामिक एसिड ही बनता है। सिनामिक एसिड एज फाइनल प्रोडक्ट। अगर बेंजल्डिहाइड नहीं लोगे, कुछ और लोगे, तो डेरिवेटिव ऑफ सिनामिक एसिड, बट इसका रिएक्टिंग स्पीसीज डिफरेंट है, जहां से शुरू होना है वो डिफरेंट होता है। इसको लिखें जरा। वेन एवर एनी अल्फा ब्रोमो एस्टर is treated with zinc, alpha bromo ester is treated with zinc in presence of aprotic solvent। एप्रोटिक सॉल्वेंट कई सारे थे, आपको पढ़ाए गए थे, जैसे ईथर CH3OCH3। अगला इज डीएमएसओ भी पढ़ाया था, DMF भी पढ़ाया था। तो अगर ये यूज किए गए तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल बन जाता है, और फिर वो न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा किसी न किसी अल्डिहाइड या कीटोन से, और फाइनल प्रोडक्ट जो आपको देगा दैट बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। अब मैं पूरा अंग्रेजी बोल दूं, आप इसको लिख लेना सुन के। वेन एवर एनी ब्रोमो एस्टर इज ट्रीटेड विथ जिंक इन प्रेजेंस ऑफ एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो जो भी न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा उस न्यूक्लियोफाइल की अल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन करा दोगे, देन वी गॉट द फाइनल प्रोडक्ट एज बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, इतना प्रोडक्ट मिलना, ये रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन है। और एस्टर का अगले स्टेप में अगर आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो आपको सिनामिक एसिड मिलेगा। मेरी वर्ड समझ पा रहे हो क्या? अब मैं इसकी अंग्रेजी को पूरा यूज करूंगा केमिकल्स रिएक्शन लिखने में, आप ज़्यादा बेटर समझ पाओगे। बट इतना समझोगे कि यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट इससे होनी है, अल्फा ब्रोमो एस्टर। मतलब कोई एस्टर आप लिखोगे, मान लो मैंने लिखा CH2 C डबल बॉन्ड O R C डबल बॉन्ड O R इज एस्टर, अल्फा कार्बन पे ब्रोमीन जुड़ा, अल्फा ब्रोमो एस्टर। ऐसे रिएक्टेंट से रिएक्शन चालू होगी, और अगर इससे रिएक्शन चालू किया तो ये रिएक्शन आपका रिफॉर्मेट्स का ही रिएक्शन कहलाता है। बोलो हाँ ना? तो आपको याद ही यही रखना है, पर्किन मतलब एनहाइड्राइड और उसका ही सॉल्ट, रिफॉर्मेट्स का ही मतलब अल्फा ब्रोमो एस्टर। ये वर्ड याद आ जाएगा तो पूरी रिएक्शन लास्ट तक याद आ जाएगी। अब देखिए हम केमिकल फॉर्म में इसे लिखें, फटाफट देखिए प्लीज। मैं लिख रहा हूं, ये लिखा है CH2Br C डबल बॉन्ड O, और इधर R लिख लो।
ठीक है, इन जनरल। तो हमने क्या किया, इसकी रिएक्शन जिंक इन प्रेजेंस ऑफ ईथर ये कराया। ईथर की जगह DMSO DMF कुछ भी लिख। हमें पता है कि कार्बन और ब्रोमीन में ब्रोमीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये बॉन्ड को तोड़ देगा, तो ये निकल जाएगा Br माइनस। जैसे ये Br माइनस निकलेगा, कार्बन पे प्लस आ जाएगा। बोलो हाँ ना। तो इसीलिए हमने जिंक लिया था कि जिंक इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले लेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इस पॉजिटिव को न्यूट्रल करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे एज अ नेगेटिव आ जाएगा और इसे न्यूक्लियोफाइल बना दिया। इतने कार्बन पे माइनस आना, इसी को तो न्यूक्लियोफाइल बोल रहे थे। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ डिफरेंट तरीके से बनाया, इसलिए इस रिएक्शन को जिस साइंटिस्ट ने किया उसके हिसाब से इसको रिफॉर्मेट्स का ही रिएक्शन बोला गया। बोलो, हम सब का मेन मुद्दा तो यही था कि न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो जाए। इसके बाद स्टेप 2 में आप अपनी मर्जी से जिस भी कार्बोनिल से आपको रिएक्शन कराना है वो आप करा लीजिए। ये R माइनस C डबल बॉन्ड OR न्यूक्लियोफाइल लिख दिया, OR दैट इज एस्टर, न्यूक्लियोफाइल लिख दिया। लेट से मैं अपनी मर्जी से कुछ भी अभी लिख रहा हूँ, आप जो चाहो वो। एक R इज इक्वल टू H कर दीजिए, अल्डिहाइड, दोनों R रहेंगे, कीटोन बन गया। इस पर इसको अटैक कराया और ये बॉन्ड ऐसे टूटा, दिस इज कॉल्ड RDS स्टेप, और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ। तो जिस पे अटैक करता उसे आगे लिखते हैं। एक लिखा R1, O माइनस टूट गया ऊपर, नीचे की साइड लिख दिया R2, और ये सामने प्लस पे जुड़ेगा, बॉन्ड टूटा माइनस और ये प्लस, प्लस पे जुड़ा ये CH2, और फिर वो जुड़ा है C डबल बॉन्ड O और ये OR। बोलो यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया। लास्ट स्टेप में अब हम इसका एसिडिफिकेशन कराएंगे, बाहर से एसिड डालेंगे, तो ये जो O माइनस था वो H को गेन कर लेगा। लिखा R1, ये R2, देन इट इज OH, फिर सामने CH2, C डबल बॉन्ड OR। कार्बोनिल डेरिवेटिव मतलब एसिड या उसका कोई भी डेरिवेटिव, बगल वाला कार्बन अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, यही तो बना रहे थे हम लोग, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। इसको हम बोलते हैं रिफॉर्मेट्स की प्रोडक्ट। यहीं तक रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन है, लेकिन इसके बाद आप हाइड्रोलिसिस करा दो एस्टर का। एस्टर का हाइड्रोलिसिस कैसे करते देखो, ये बॉन्ड तोड़ दोगे, O माइनस ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, खुद माइनस बनेगा तो वाटर का H प्लस जुड़ेगा, और ये प्लस बनेगा तो वाटर का OH माइनस। इसको देखो, एक निकल जाएगा ROH अल्कोहल, मैं लिख दे रहा हूँ अल्कोहल, और दूसरा क्या निकला R1C R2, उसी पे जुड़ा OH, देन ये CH2 C डबल बॉन्ड OH। बोलो हाँ ना, C डबल बॉन्ड OH जुड़ गया। अब इधर एसिड के बगल वाला अल्फा बीटा हीट कर दीजिए, वाटर निकल जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये एक लिखा होगा R1, दूसरा लिखा R2, इधर से OH और यहाँ से H, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, एक लिखा CH, C डबल बॉन्ड OH। अगर ये बेंजल्डिहाइड से शुरू करते तो सिनामिक बनेगा। अभी कोई सिनामिक का डेरिवेटिव लिखा है, देखो सिनामिक किसको पढ़ते हैं, CH डबल बॉन्ड CH COOH, और अगर इधर एक वैलेंसी बेंजीन्स एज अ साइड चेन फिनाइल किया तो इसको सिनामिक पढ़ते हैं। अगर अब इसे हटा के कुछ और जोड़ रहे
तो सिनामिक का डेरिवेटिव पढ़ोगे। बोलो समझे कि नहीं? मैं रिपीट करूं स्टार्टिंग से, दोबारा सुनिए। Whenever any alpha bromo ester is treated with zinc in presence of aprotic solvent like ether or DMSO, ऐसा कराने से एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो जाता है, क्योंकि Br निकलेगा प्लस, जिंक ऑक्सीडाइज होके 2 इलेक्ट्रॉन देगा, वो कार्बन पे पहुंच जाते हैं, वो माइनस बना देगा कार्बन को, वो न्यूक्लियोफाइल हो गया। उसका आप आपकी मर्जी से जिस भी तरह का सिनामिक एसिड का डेरिवेटिव चाहिए, उस तरह का आप अल्डिहाइड या कीटोन लिख लीजिए और फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। बोलो इजी है कि नहीं? टेल मी फटाफट, बोलो इजी है कि नहीं? सभी को समझ आया? अब मैं सिनामिक एसिड एक बार कंप्लीट बना दूं और 2-3 क्वेश्चंस कराऊं, एंड दैट विल बी द सिलेबस फॉर टुडे। देखिए फटाफट देखो, सवाल मैंने क्या बोला। मान लो इस बार मैंने बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन बीटा क्या बोलते हैं, ब्रोमीन, दैट इज अल्फा ब्रोमो एस्टर लिखना था। मान लो इधर R की जगह CH3 लिख लिया। रिएक्शन जिंक ईथर, इतना देखते ही दिमाग में याद आ जाए कि ये रिएक्शन रिफॉर्मेट्स की है। बोलो हाँ ना? सबसे पहले ये तोड़ के भगाओ, यहाँ प्लस आएगा, उस प्लस से न्यूक्लियोफाइल बनाने के लिए जिंक भाई साहब आए, उन्होंने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसे त्याग दिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन करते ही CH2 माइनस CO OCH3 एज अ न्यूक्लियोफाइल बन गया। ये न्यूक्लियोफाइल बेंजल्डिहाइड वाले कार्बन पे अटैक कराइए, PHCH, मान लो ये टूट गया, O माइनस कार्बन पे प्लस, ये डबल बॉन्ड जो रहेगा, और ये सामने से CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O OCH3 अटैक किया, RDS स्टेप, ये लिखा PH CHO माइनस, सामने से जुड़ गया CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3, एसिडिफिकेशन कराइए, H गेन करेगा, PHCHOH, सामने CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3, ये बन गया बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। ये था इतना प्रोडक्ट रिफॉर्मेट्स का ही रिएक्शन का। लेकिन इसके आगे एग्जामिनर आपको परेशान करता है, हाइड्रोलिसिस करा दिया एसिडिक मीडियम में तो ये बॉन्ड ऐसे टूटता है, जो माइनस पार्ट है उसे H+ दीजिए वाटर का, और जो प्लस पार्ट होता है उसे माइनस चिपकाइए, तो एक पार्ट निकल जाएगा मेथेनॉल एज अ बाई प्रोडक्ट, दूसरा PHCHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH, एसिड के बगल में अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा हुआ है, इसको आप हीट कर दीजिए, तो यहाँ से H, यहाँ से OH, वाटर निकल जाएगा, और ये बनेगा PHCH, इन दो के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा, सिग्मा बॉन्ड था, एक H निकला, एक OH, बन गया पाई बॉन्ड, और ये सामने कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड दिस इज कॉल्ड सिनेमिक एसिड। बोलो कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? सो सिनामिक एसिड मेनली किससे बनता है? केवल पर्किन से। पर्किन का प्रोडक्ट, पर्किन से फाइनली सिनामिक बन रहा था। रिफॉर्मेट्स का से तो हाइड्रोलिसिस करने से सिनामिक बना, लेकिन रिफॉर्मेट्स का ही तो फाइनल प्रोडक्ट यहीं खत्म हो गया। मतलब डायरेक्टली रिफॉर्मेट्स का ही अगर सिनामिक देता है ऐसा नहीं है, रिफॉर्मेट्स का ही से आगे सिनामिक बनाया जा सकता है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। बोलो पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा?
टेल मी फास्ट प्लीज। ओके, मैं एक दो क्वेश्चंस और लिखता हूँ, इसका आंसर बताइए। ईटी इथाइल, ओ सी डबल बॉन्ड ओ, एस्टर हो गया। उसके बगल में अल्फा कार्बन, उस पर बी आर जोड़ दिया, अल्फा ब्रोमो एस्टर हो गया। उसके बाद चार मेंबर का रिंग, चार मेंबर CH2 CH2 CH2, एंड इसके बाद उसी मॉलिक्यूल्स में अल्डिहाइड ले लिया। रिएक्शन जिंक ईथर, पहला स्टेप देखते ही रिफॉर्मेट्स का ही, अल्फा ब्रोमो एस्टर और जिंक 200% रिफॉर्मेट्स का ही। उसके बाद लास्ट स्टेप में इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस और हीटिंग, सिनामिक एसिड का डेरिवेटिव। आंसर बता दो फटाफट, बोलो आंसर बोल दीजिए। आपको वही काम करना है, ब्रोमीन निकालना है, कार्बन प्लस, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन देगा, माइनस बनेगा। इंट्रा मोलिकुलर रिफॉर्मेट्स का ही है, मॉलिक्यूल्स के अंदर ही ब्रोमीन है, एज अ न्यूक्लियोफाइल बनेगा वहां से, और मॉलिक्यूल्स के अंदर ही अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप है। मैं चाहूंगा कि आप इसका करेक्ट आंसर बताएं। वेटिंग फॉर यू करेक्ट आंसर गाइस। कर लोगे? बोलो, कुछ कुछ बोलो। यस प्लीज, प्रोडक्ट बता दीजिए। What is the final answer? सर आप बता दो, तो कर क्या रहे थे अब तक? चलिए, बी आर टूटेगा, पॉजिटिव आ गया, जिंक ऑक्सीडाइज होता है, जिंक 2+, दो इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच गए, तो ये बन जाएगा माइनस, लिखा ETO, C डबल बॉन्ड O, CH माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल, CH2 1 2
3 4 C डबल बॉन्ड O H। ये न्यूक्लियोफाइल जाके इस अल्डिहाइड पे अटैक करेगा, ये टूटेगा ऊपर O माइनस H प्लस। अल्डिहाइड वाले कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट फास्ट, क्योंकि हिंड्रेंस मिनिमम। जहाँ से अटैक किया उसे 1 लिखिए, देन 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग, कंप्लीट 6 मेंबर रिंग बना दीजिए जो जानते हो। किसी एक कार्बन को 1 लिखो, इसको अगर 1 लिखा तो ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। जिस कार्बन को 1 लिखा वहाँ से इतना ग्रुप छूटा है तो उसको वहीं से जोड़ दीजिए, C डबल बॉन्ड O OET, दैट इज एस्टर। ये जुड़ा 1 जुड़ा है 2 से, CH2 से, वो CH2 3, CH2 4, CH2 5। जो 6 पे जुड़ा है वहाँ पे O माइनस टूटा था, इधर प्लस बना, तो 1 का नेगेटिव 6 वाले प्लस से जुड़ गया, ये बॉन्ड बना दिया। लास्ट में इसका एसिडिफिकेशन कराते हैं, H इसको बाहर से देते हैं, तो ये लिखा है कुछ ऐसे, ये बन जाएगा OH। C डबल बॉन्ड OET एस्टर। कार्बोनिल के बगल वाला कार्बन अल्फा H और दूसरा बीटा, अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी, हीट कर दो, वाटर निकल जाएगा, अल्फा H बीटा से OH। तो ये बन गया आपका। इसके पहले आपको हाइड्रोलिसिस कराना था, क्योंकि सेकंड स्टेप उन्होंने हाइड्रोलिसिस दिया फिर हीटिंग किया। चलिए मैं पहले हाइड्रोलिसिस करा दूं ताकि आपको तकलीफ ना रहे। हाइड्रोलिसिस कराया तो एस्टर वाला बॉन्ड टूट जाता है, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड और इथेनॉल बाहर निकल जाएगा, और ये लिखा OH। एसिड के बगल में अल्फा और बीटा, अल्फा पर H बीटा पर OH, हीट किया, वाटर निकल गया, और ये प्रोडक्ट आ जाएगा कुछ ऐसे, C डबल बॉन्ड OH, अल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड। बोलो कुछ पल्ले पड़ रहा है, सब ऐसे ही देख रहे हो, कुछ कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड डेरिवेटिव, सो ये सिनेमिक एसिड का डेरिवेटिव आ गया। आया कि नहीं आया? अगेन द लास्ट क्वेश्चन, लेट्स सी फर्स्ट। क्वेश्चन लिखा है C डबल बॉन्ड OPH एस्टर, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा और अल्फा पे जुड़ा है ब्रोमीन, सो अल्फा ब्रोमो एस्टर। रिएक्शन करा दिया, जिंक ईथर, सेकेंड स्टेप एसिडिक हाइड्रोलिसिस फॉलोड बाय हीट। ये थर्ड स्टेप होगा। सेकेंड स्टेप में इधर लिख रहा हूं CH2OH, CH2O, मतलब ये लिखा है फॉर्मल्डिहाइड, इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। पहला स्टेप, अल्फा ब्रोमो एस्टर, यहाँ से Br हटाइए, ये प्लस बनेगा, जिंक ऑक्सीडाइज करके इसे माइनस बनाइए। जैसे ये न्यूक्लियोफाइल बन जाए, कोई अल्डिहाइड या कीटोन पे अटैक करेगा, तो वो लिखा है CH2O, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। फाइनली सॉल्व करके आप मुझे कल बताइए। सो आई थिंक इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने इस पे सॉल्व कराए हैं, तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। 3 नेम रिएक्शन बाकी हैं, बेंजोइन कंडेंसेशन, टिसिंको रिएक्शन, नोबल्जेन कंडेंसेशन रिएक्शन, जो कि जेई के लेवल से, जेई और नीट, और बाकी क्या बोलते 3 रिएक्शन बोर्ड के हिसाब से।
So that's all about the organic part. Anything you want to ask? Please tell me first. Anything you want more? अरे बोलो, कुछ बोलो. Everything is clear or having any doubt?